सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, जहां लोग नौकरी के लिए जाने का सपना देखते थे, आज वही देश भूख, बेरोजगारी और पलायन का प्रतीक बन चुका है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। आज पूरी दुनिया कह रही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के मामले में गलत किया और इसमें कोई शक नहीं। किसी भी देश की संप्रभुता में दखल गलत ही होता है, लेकिन सिर्फ यही पूरी सच्चाई नहीं है। वेनेजुएला कभी लैटिन अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश था। दुनिया को सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स यहीं से मिली। इसके समुद्र तट पर्यटकों से भरे रहते थे। इसकी जीडीपी दुनिया की टॉप इकोनॉमी में गिनी जाती थी। फिर आया एक ऐसा नेता जो खुद को जनता का मसीहा बताता था। उसका नाम था ह्यूगो सावेज। उसने लोगों से कहना शुरू किया, देश के उद्योगपति देश को लूट रहे हैं, तेल पर कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा है, आम जनता गरीब है और उसकी वजह अमीर लोग हैं। धीरे धीरे ये बातें लोगों के दिमाग में बैठने लगी। सावेज कहता था, हमारे पास इतना तेल है कि अगर हम निर्यात कम कर दें तो अपने ही देश में पेट्रोल लगभग मुफ्त दे सकते हैं और तेल की कमाई से हर परिवार को हर महीने 10,000 बोलीवर दिए जा सकते हैं। लोग खुश हो गए। किसे अच्छा नहीं लगेगा घर बैठे पैसा मिलना? यहीं से कहानी ने करवट ली। जनता ने ह्यूगो सावेज को चुन लिया। वो राष्ट्रपति बन गया। उसने आते ही निजी कंपनियों को सरकारी बनाना शुरू कर दिया, भारी सब्सिडी दी, उद्योगपतियों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद होने लगी और जब घर बैठे पैसा मिलने लगा तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया। कुछ समय बाद असली असर दिखने लगा। जीडीपी गिरने लगी, निर्यात घट गया, मुद्रा कमजोर होने लगी और महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। इस हालत से निकलने के बजाय सरकार ने एक और खतरनाक फैसला लिया और ज्यादा नोट छापने का। नतीजा, वेनेजुएला में इतनी ज्यादा मुद्रा छप गई कि 10 अरब बोलीवर के नोट जारी करने पड़े। सड़कों पर नोट कचरे की तरह बिखरे रहने लगे। सफाई कर्मी उन्हें ट्रकों में भरकर उठाने लगे, क्योंकि नोट छापना गरीबी का इलाज नहीं होता। इसके बाद वेनेजुएला ने दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली। तेल निर्यात पर पाबंदियां लगी। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ गई। आज हालात यह है कि वेनेजुएला की करीब 80% आबादी दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर जी रही है। मरने से पहले ह्यूगो सावेज अपना उत्तराधिकारी खुद तय कर गया, निकोलस मदुरो। लोकतंत्र नहीं, वंशवाद। मदुरो के दौर में भ्रष्टाचार और बढ़ा चुनाव नाम के रह गए। विपक्ष को दबाया गया। नतीजा, देश और तबाह हो गया। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल ये भी है कि किस तरह लोक लुभावन वादों, मुफ्तखोरी और उद्योग विरोधी सोच किसी भी देश को बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं। उम्मीद है वेनेजुएला में एक दिन फिर से लोकतंत्र आएगा और जनता खुद अपना भविष्य तय करेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है, गलत नीतियां किसी भी देश को वेनेजुएला बना सकती है।